हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके साथ, क्या होने वाला है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा। तो ये मैं करने वाली हूँ गाइस। होप यू कि आपको मेरी सारी रीडिंग अच्छी लगती हो। इससे इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए और ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं रीडिंग कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। पहले मैं पास्ट की भी एनर्जी देख लेती हूँ आपकी कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी, क्योंकि करंट एनर्जी में थोड़ी पास्ट की एनर्जी अगर मिक्स हो जाती है तो फिर वो मिक्स सिग्नल आते हैं। इसीलिए लगा कि पहले पास्ट की एनर्जी भी मैं निकाल लूँ आपकी कि पास्ट में आपकी क्या एनर्जी थी। इमोशन विड्रॉ। एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। आप मेल फीमेल कोई भी देख सकता है रीडिंग। आपके दिल में था बहुत सारा प्यार, बट मुझे लगता है कि आपने इमोशनल विड्रॉ कर लिया हो किसी हालात से, किसी सिचुएशन से। कुछ तो ऐसी बात हुई थी कि जिसके कारण आपने हो सकता है कि इमोशनल विड्रॉ कर लिया हो। इस लवर बहुत सारा प्यार था, बट ये सारी सिचुएशन ना आपके लिए बर्डन होती गई थी। आप एक स्टक सी सिचुएशन में आ गए थे कि कुछ बढ़ नहीं रहा था रिलेशनशिप में आगे, और आप चाह रहे थे कि कुछ तो एक्शन हो जाए टुवर्ड्स यू, कुछ तो आपको जेस्चर मिले, कुछ तो आपको ऐसा कुछ मिले, या आप चाह रहे थे इक्वल गिव एंड टेक। आप चाह रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, और हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए ना वर्कआउट भी आप ही ने ज़्यादा किया है। इसमें डिवोशन आपका ही ज़्यादा था। पार्टनर की ओर से मुझे लग रहा है कि आपका इमोशनल विड्रॉ करना मतलब यही लग रहा है कि आपको वो सारी बातें नहीं मिली जो आप सोच रहे थे, जो आप चाह रहे थे इस रिलेशनशिप से। आपको लगातार लेफ्ट अलोन फील करवा जा रहा था आपके पार्टनर की ओर से। तो इस कारण हो सकता है कि आपने मन बना लिया कि ये यहाँ पे इतना बर्डन में उठाओ, इतना बर्डन में खुद के कांधे पे लिए जाओ। तो ऐसा इस तरह से सोचने के मतलब था प्यार, बट आपको नहीं लेना था अब ज़्यादा बर्डन, क्योंकि आप ही उठाए जा रहे थे। मुझे यही दिख रहा है। यस, ये आप ही की एनर्जी है कि पास्ट में आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा हेवी थी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं इस रिलेशनशिप में। आपने दिया बहुत है, बहुत सारा प्यार दिया है, केयरिंग नर्चरिंग आपने इस रिलेशनशिप में दिया है। आपने इक्वल जितना आपने दिया, आपने चाहा भी उनसे, बट शायद मुझे इतना ही लग रहा है कि आपके पार्टनर की ओर से आपको वो सारा मिला नहीं है। ना उनका टाइम मिला, न उनका वो जेस्चर मिला, उतना वैल्यू मिली इस रिलेशनशिप में, उतनी रिस्पेक्ट मिली जो कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन चाहता है अपने पार्टनर से कि कम से कम वो वैल्यू तो करे, कम से कम उनको समझ में तो आए कि आप कितना कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत जेस्चर तो दे। देखिए गाइज, मेरा हमेशा एक मानना रहता है कि कोई अगर बोलता है कि वो बिजी है, तो 24 आवर्स कोई इतना बिजी नहीं रहता। क्या आपने किसी भी करीबी फ्रेंड से भी बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है क्या? क्या उन्होंने फ्रेंड से बात करना छोड़ दिया? क्या उन्होंने फैमिली का टाइम देने के लिए छोड़ दिया? उन्होंने अपनी सारी बातें वो मेंटेन करके रखी है। बस एक ही, जब आपसे बात करने की, आपको टाइम देने की बात आती थी, तो उनके पास हमेशा रीज़न था कि उनके पास टाइम नहीं। ही और सी इज़ वेरी बिजी इन हर वर्क। और आप ही अकेले उनसे बातें करते जा रहे हो, आप ही उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ाए जा रहे हो, और कर आप रहे हो, और एक्सपेक्ट आप कर रहे थे उनसे थोड़ा सा, बट वो भी नहीं मिला आपको। उनका वो भी टाइम नहीं मिला, उनका वो भी समय नहीं मिला। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इमोशनल लॉस काफ़ी था। आप हमेशा अकेले पड़ जाते थे इस रिलेशनशिप में, और चाहते थे कि कभी तो आए आपके पार्टनर, कुछ ना कुछ आपके लिए करे, कुछ ना कुछ स्टेप आपके कुछ ना कुछ मूव फॉरवर्ड स्टेप्स आपके लिए करे, बट वो नहीं आए। तो ये सिचुएशन ने आपको स्टक एनर्जी में डाल दिया था कि क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे,
और फिर आपने फाइनली मन बना लिया एक खुद के लिए डिफेंसिव होते हुए, खुद के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए, खुद के लिए कोई जस्टिस देते हुए आपने एक मन बना लिया कि आप इस रिलेशनशिप से इमोशनल विड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वो कुछ भी नहीं मिल रहा था जो आप चाह रहे थे। तो ये आपके पास्ट की सिचुएशन थी और आपने मन बना लिया था कि यहाँ से अब निकल जाए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बर्डन और पेन वाली हो रही थी, हो चुकी थी, और काफ़ी आप पेन में भी दिख रहे थे मुझे। ये थी आपकी पास्ट की एनर्जी। अब मैं देखूंगी करंटली आप किस एनर्जी में हो सकता है किसी किसी का कम्युनिकेशन हो गया है अपने पार्टनर के साथ, हाँ, या फिर आप कम्युनिकेशन या तो आपका हो चुका है या फिर आपका होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप की होते हुए मुझे दिख रही है। आप भी एक टाइम का वेट कर रहे हो। एक्शन का पहला ही कार्ड आया है, कम्युनिकेशन होगा, कुछ ना कुछ एक्शन या तो आप लेंगे या तो आपके पार्टनर आपके लिए लेंगे, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखने वाली हूँ। बट आप एक डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, और एक सही समय का आप इंतज़ार कर रहे हो कि जैसे सही टाइम आ जाए आपका, तो वैसे आप फटक से इस जो भी हालत पास्ट में थी, बहुत सारी स्टक वाली एनर्जी आज भी है आपकी। 8 की एनर्जी बड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है किसी के लिए डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी के लिए बर्थ मंथ हो। आप बन चुके हो, अभी एम्प्रेस एनर्जी में आप हो, बट थोड़ी बहुत स्टक आप रहते हैं। शायद आपको आज भी उनकी याद आती है, आप चाहते हैं वो अभी भी कुछ ना कुछ जेस्चर आपके लिए करे, कुछ ना कुछ आपके लिए कोई स्टेप वो ले, आप अभी भी शायद ये चाहते हो, इसीलिए ये सिचुएशन आपको स्टक में डाल देती है। और देखिए स्टक बोला, ये भी एनर्जी आ गई, और ये चीज़ें आपको बर्डन भी फील करवाती है। पास्ट की एनर्जी ना आपकी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है मुझे करंटली भी, प्रेजेंट सिचुएशन में भी। आप स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को, यही एनर्जी आ रही है। आप अभी लेफ्ट टर्न फील कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आप शायद आपकी हो चुकी है या फिर होगी कम्युनिकेशन एक सही टाइम पे। 3 की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही, हो सकता है अगले 3 घंटे में किसी लकी वन के लिए ये कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर अगले 3 दिन में कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है, कुछ ना कुछ नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। अगेन 8 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है अगले 8 घंटे में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आ जाएगा, या फिर 8 डेज में कुछ ना कुछ आपके लिए एक सिचुएशन हो जाएगी। अब ये आपके फेवर में होंगी या नहीं, तो ये आपके फ्यूचर की एनर्जी में जब देखूंगी तभी होगा। बट फिलहाल आपने काफ़ी हद तक खुद पे बैलेंस बना लिया है, आप आ चुके हो अपनी एनर्जी में। आप अभी भी प्रोटेक्टिव, वही कार्ड आ रहे जो पास्ट के थे ना, मुझे लगा एनर्जी मिक्स हो जाएगी इसीलिए मैंने अलग से पास्ट की एनर्जी निकाली, बट करंटली आप अभी भी वही एनर्जी। आपको क्लैरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, और एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए। वैसे आपके भी यहाँ पे मुझे कोई भी इमोशन का कार्ड नहीं दिखाई दिया है। इमोशनली आपने सच में विड्रॉ कर लिया है, और वहाँ भी 8 की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई थी, यहाँ पे भी 8 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। इमोशनली आपने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि आप चाहते इस रिलेशनशिप में एक सही क्लैरिटी चाहते हैं, खुद के लिए चाहते, वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले, एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में एक फाउंडेशन बना रहे। अगर आप सिंगल हो और सिंगल पर्सन ये मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की ओर से अगले 3 से 8 घंटे में, या फिर अगले 3 to 8 वीक के अंदर आपका कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रहा है, और ये स्टक वाली सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। तब तक आपकी जो सिचुएशन रहेगी तो ये थोड़ी ऐसे ही रहेंगे, बर्डन वाली रहेंगी। आप ये बर्डन कैरी करते हुए दिख रहे हैं, एक सही टाइम का आप वेट कर रहे हो, और तब तक ये बर्डन, ये लेफ्ट अलोन, ये स्टक वाली सिचुएशन, ये सारी आप पास्ट एनर्जी से आप वही कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं मुझे।
बट फिर भी करंट की सिचुएशन में इतनी भी नहीं दिख रही हुई हैवी जितनी पास्ट की एनर्जी थी। आप प्रोटेक्टिव बनते हुए दिख रहे हैं खुद के लिए। एक सम्मानजनक आप सिचुएशन चाहते हैं, वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले, आपको एक जेस्चर मिले, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले इस रिलेशनशिप का, आगे चलकर कोई फ्यूचर है भी या नहीं भी, जो कुछ भी हो, बट आप चाहते क्लियर कम्युनिकेशन चाहते अपने पार्टनर की ओर से। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हो उनको। तो ये करंट की एनर्जी भी थोड़ी मिक्स आउट ही लगी मुझे। ये मोस्टली रीडिंग सिंगल कपल्स के लिए मुझे दिख रही है। कोई मैरिड कपल की मुझे कोई एनर्जी नहीं दिखी यहाँ पे। अभी मैं देखूंगी कि फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर आपका फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेगी, ये साफ आपके पावर में आते हुए दिख रहे हैं। अगेन एट नंबर, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि आप मैरिड कहीं और हो और आपका रिलेशन कहीं और चल रहा है। यस, फ्यूचर में आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर की ओर से। बेबी स्टेप लेंगे, या तो आप लेंगे या तो वो लेंगे। मैं ये आपकी एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर की जब मैं एनर्जी देखूंगी तब मुझे समझ में आ जाएगा और क्लियरिटी मिल जाएगी मुझे। आप जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, बट आपकी कोई एक विश है फ्यूचर में कंप्लीट होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हो एक क्लियर कम्युनिकेशन के बाद। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो, ये किसी के लिए, अगर जॉब के लिए आप देख रहे हो, पेंटाकल आया, जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है अगले 8 दिनों में कुछ ना कुछ आपके लिए एक न्यूज़ आ जाएगी कहीं ना कहीं जॉब के लिए। यहाँ पे सारे मतलब मुझे साइन दिख रहे हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, सेज नहीं है बस, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, लियो की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे है। बेबी स्टेप आप करते हुए दिख रहे हैं। जगलिंग आपका फ्यूचर में भी रहेगा, ये हालत, ये सिचुएशन, जो भी आपका माइंडसेट है, बट कुछ ना कुछ एक अच्छी न्यूज़ आपको, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जिसका आप बहुत दिनों से, देखिए अभी 2 ऑफ कप्स आ गया। हाँ, तो ये डेफिनेटली आपके लव पार्टनर की ओर से ही कुछ ना कुछ आपको जेस्चर मिल जाएगा। थोड़े हीटेड आर्गुमेंट हो जाएंगे आपके, और जो कुछ भी पेन था इस रिलेशनशिप में उसका एंड होते हुए दिख रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन से काम जो दूर चला गया था, लगता है कि वो पास आ रहा है। अगेन 2 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट, 2 तो यस, ये अगेन ये साइन है रीयूनियन का। यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड नहीं आया है, बट आपकी कोई तो ऐसी विश है जो कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये रिलेशनशिप को लेके आप देख रहे हैं जो दूर गया है इमोशनली, तो वो काम करेगा इस रिलेशनशिप के लिए। या फिर अगर आप दूर चले गए थे तो आप फिर से काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक हीटेड आर्गुमेंट रहेंगे आपके, और एक छोटे छोटे स्टेप टुवर्ड्स यू आते हुए दिख रहे हैं। या फिर आप अपने काम पे ध्यान देंगे शायद इन सारी चीज़ों से। या तो आप रिलेशनशिप से पास्ट की एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे थे मुझे। हो सकता है कोई क्लियर कम्युनिकेशन आपके करंट एनर्जी में आ जाए, और हो सकता है किसी के फेवर में हो सकता है, किसी के फेवर में नहीं हो सकता है। कोई मन बना ले इससे, यहाँ से दूर जाने के लिए, और अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे फोकस करते हुए दिख रहा है। और वहाँ से हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ जाए, जॉब के फ्यूचर में कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ जाए। या फिर एक हीटेड आर्गुमेंट के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा कि सच में उन्होंने क्या किया है, और वो आपके लिए लव जेस्चर देते हुए दिख रहे हैं। तो ये रियूनियन 222 का नंबर है, इसलिए मैं रिकन्सिलेशन या रियूनियन के लिए बोल रही हूँ। एक्चुअली कार्ड ऐसे नहीं आए हैं, बट आपकी वो विश वो मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल हो गई है। तो किसी के लिए रिलेशनशिप में भी रियूनियन हो सकता है, किसी के लिए करियर, जॉब के लिए एक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। तो किसी के लिए जो आप चाह रहे थे, वो आपकी मन की बात, आपकी मन की इच्छा जो कई दिनों से आप चाह रहे थे, वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। मैं डेफिनेटली ये नहीं बोलूँगी कि कोई कमिटमेंट या प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा नहीं है।
अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। यस, वो मिस कर रहे हैं आपको। वो चाहते हैं एक स्टेबल फाउंडेशन आपको देने के लिए। उनको शायद रियलाइज हो जाएगा, जैसे आप कोई कम्युनिकेशन कर लेंगे ना, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी बातें आपसे हो जाए कि थोड़ी आर्गुमेंट जैसा उनका लगेगा, बट आप खुद को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्या चाह रहे आप उनसे ये बताते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। तो हो सकता है उनको ये चीज़ें थोड़े पेन में डाल दे, या फिर थोड़ा गलत सोच ले। क्योंकि अगर पास से आप ये एनर्जी कैरी करते हुए दिख रहे हैं तो ये सांप भी बहुत ज़्यादा बर्डन आप में दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू, 8 ऑफ कप्स। उन्होंने भी शायद इमोशनल विड्रॉ बना लिया है, दूर जाने की सोच रहे वो इमोशनली आपसे। क्योंकि वो भी टाइम का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मतलब ये ब्रेकअप नहीं है, बट यस, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही आ चुका है कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है कि वो उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। बट फिलहाल हो सकता है अपने काम में ज़्यादा उलझे हैं, अपने काम में ज़्यादा सच में बिजी हो, इसीलिए वो आपको इमोशनली वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। बट एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, जहाँ से वो ढेर सारा प्यार आपको देंगे, जहाँ से वो जस्टिस आपको डेफिनेटली देंगे। इस हो सकता है किसी के पार्टनर ना काम के वर्क के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, या फिर कुछ तो ऐसा है उनके वर्क के रिलेटेड जिसके लिए वो शायद दूर है, इसीलिए आपके भी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड था। ये सब हो सकता है किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। डेथ का कार्ड, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर फिलहाल जा रहे हैं। तो ये किसका डेथ है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ वैंड्स। तो ये चीज़ें उनके लिए भी, ये न्यू बिगिनिंग, डेथ, और उसके बाद फुल का कार्ड न्यू बिगिनिंग, और ये अगेन न्यू बिगिनिंग का कार्ड। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो बर्डन होती हुई जा रही थी आप में, कुछ आर्गुमेंट होते हुए जा रहे थे आप दोनों में, तो ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन थी उनका एंड करने का फिलहाल उनके दिल में चल रहा है कि करंटली वो सोच रहे कि इन सारी चीज़ों का एंड कर देंगे। एक सही टाइम आने पे वो आपके लिए कुछ ना कुछ लव जेस्चर देंगे डेफिनेटली, और इस रिलेशनशिप के लिए एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। क्योंकि वो आ रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन है जो निगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप में पास से कैरी ऑन हो रही है, उनका सबका एंड करके एक न्यू स्टार्ट, नए तरीके से, नई सीरीज इस रिलेशनशिप की न्यू स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। बट एक सही टाइम का वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो हो, वो इतनी फास्टली वो सारी चीज़ें नहीं करते जितने आप चाहते हो। मतलब बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि इतना सोच विचार करके सारी चीज़ें आगे बढ़ाते तो आप फ्रस्ट्रेट होते जाते होंगे, ये सच में। क्यों, बट उनका ये नहीं रहता, उनका ये रहता है कि अच्छे से सोच विचार करके ही वो कोई भी स्टेप आगे लेते हैं, बिल्कुल मैच्योरिटी में आके, क्योंकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। अगेन यहाँ पे 3 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हो सकता है किसी के लिए अगले 3 घंटे में कुछ ना कुछ मैसेज आ जाए, या फिर 3 वीक्स में। तो 3 वीक्स, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि 8 की एनर्जी, पहला ही कार्ड 8 का आया था, और ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये यहाँ पे भी मुझे 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हो सकता है 3 to 8 वीक्स या 3 to 8 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की ओर से एक लव जेस्चर आते हुए मैं दिख रहा हूँ। ये 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे भी लगे कि हो सकता है कि वो सारी चीज़ें फेड ऑफ करके ना, या तो कम्प्लीटली चले जाएंगे या तो वापस आ जाएंगे। बट कम्प्लीटली चले जाने की मुझे बहुत कम पॉसिबिलिटी लगी।
बट पता नहीं ये दिमाग में क्यों आया। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। ये तो करंट उनकी एनर्जी मैंने देख ली, बट उनकी नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिज कमिटमेंट। पहला ही कार्ड मैरिज का आया है। सच में वो अपने काम में इतने उलझे हैं कि वो आपको इमोशनल फुलफिल या फिर इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके पास, या फिर टाइम होता भी होगा उनको तो मतलब उन इतना टाइम नहीं है कि फिर से इमोशनल यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की जाए। थर्ड पार्टी का वैसा कुछ भी कार्ड मुझे नहीं दिखा उनकी एनर्जी में। अब नेक्स्ट एक्शन में देखते हैं, बट एक मैरिज कमिटमेंट आते हुए दिख रही है। पहला ही कार्ड आया, क्योंकि आगे भी हम निकालेंगे एनर्जी। यस, वो काम करते हुए दिख रहे हैं। फोर की एनर्जी उनकी नेक्स्ट एक्शन में बड़ी आ रही है भाई। वो भी उनका नेक्स्ट एक्शन आप शायद आपकी पास्ट के एनर्जी करंट के एनर्जी में आया था कि यस, मैंने बोला ना बहुत स्लो है। अगेन थ्री ऑफ वैंड्स कॉन्स्टेंटली आ रहा है। ये पर्सन एक्शन ले रहा है, बट एक सही समय का वेट ये कर रहा है। न्यू बिगनिंग ये चाहेगा। नेक्स्ट एक्शन में भी वो लव ऑफर करेगा आपको, कमिटमेंट भी देगा, बट टाइम बहुत लेगा। ये किसी के लिए 3 वीक्स मुझे लग रहा है। बैलेंस बना लेगा रिलेशनशिप में यहाँ पे, और थोड़ा उसको मतलब आपका जो भी पर्सन है ना, वो भी थोड़ा इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। यस, ये आ गया 2 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी वाला कार्ड आ गया। इसको शायद मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी कौन है भाई। 10 ऑफ कप्स। हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी है, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि 2 की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई है। तो मुझे लगता है कि अब मैं कर लूँ 2 ऑफ वैंड्स, क्योंकि अगला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स का आया। तो मुझे लगा थर्ड पार्टी शायद उनकी फैमिली है। कोई फीमेल की फिगर तो नहीं दिखी, बट हम लोग इस डेक से भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको सही गाइडेंस मिल जाए। 4 ऑफ सोर्स, अगेन 4 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स बहुत आगे। 6 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया। 2 ऑफ वैंड्स ने डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी फैमिली लग रही है मुझे उनकी, या फिर हो सकता है ऑलरेडी वो कहीं एंगेज है, आपको शायद पता नहीं है, या फिर आपको पता है बट आपके पार्टनर ने आपको बताया कि वो सही टाइम पे आते ही वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे। ये चीज़ें या तो आपको पता है या तो नहीं पता है, और वही वो उलझे हुए दिख रहे हैं शायद। इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेते हुए, क्योंकि स्लो एनर्जी आ रही मुझे। ये टेम्परेंस कहाँ पे बना रहे, बैलेंस कहाँ बना रही है। बट एक क्विक एक्शन लेंगे वो फ्यूचर में। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लाइफ में। शायद आगे चलकर आपको क्लियर कम्युनिकेशन आप करती हुई दिख रहे, तो शायद आपके समझ में तब आ जाए। यस, द हर्मिट और 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस उनके लाइफ में है। वहाँ पे वो बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। अगेन 5 ऑफ वैंड्स, हीटेड आर्गुमेंट रहेंगी दोनों में। आपके सामने शायद ये चीज़ें आ जाए, या फिर आपके जो पार्टनर है वो बैलेंस बनाने के चक्कर में है उनके लाइफ में। आपके जो पार्टनर है ना गाइस, वो बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं। उनके लाइफ में ऑलरेडी कई सारे ऑप्शन हैं। अगर ये कोई सिंगल कपल देख रहा है
तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपके पार्टनर ऑलरेडी कई सारे ऑप्शन के साथ बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं, और इसी कारण कभी कभी वो हर्मिट मोड में चले जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं। मैंने आपकी करंट एनर्जी में देखा था कि आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये आपका हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें आ जाए जिसके तहत आपका एक हीटेड आर्गुमेंट उनसे हो जाएगा। तो मैंने ये भी बोला था कि किसी के लिए फेवरेबल में हो सकता है, किसी के लिए नॉन फेवरेबल सिचुएशन में भी हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से रिलेट कर रहे हो तो, और आपको आपके पर्सन ने ये बताया है कि वो अपने मैरिज को छोड़ के आपको आगे चलकर कमिटमेंट देंगे, तो यस डेफिनेटली काम करते हुए दिख रहे हैं, बट वहाँ से कोई पॉजिटिव आउटपुट आपके लिए आएगा ही। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आप फिर भी कंफर्म कर लेना कि उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या कंडीशन है। कोई ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में है और कोई चाह रहा है, क्योंकि करंट एनर्जी में जस्टिस का कार्ड उनका आया था। किसी ने अगर सच में डिवोर्स फाइल करने के लिए दिया है तो वहाँ से डिवोर्स होके आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ मैरिड करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर ये सिचुएशन आपके फेवरेबल नहीं रही तो यस आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, आप ज़्यादा टाइम उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पास से आप भी एक माइंडसेट बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे कि एक मतलब रिलेशनशिप से आपने कम्प्लीटली विड्रॉ नहीं कर लिया है, बट आपने एक माइंडसेट डेफिनेटली बना लिया है और धीरे धीरे आपने उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। आपने अपने इमोशंस डालना, आपने भी अपना टाइम देना उनको छोड़ दिया है। आप भी खुद पे या खुद के काम पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप इसी एनर्जी में रह के आपके पार्टनर के, अगर आपको समझ में आता है कि ये चीटिंग वाली एनर्जी, खुद कंफ्यूज है, कुछ देने वाला है नहीं, और आप चले जाएंगे, तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर फिर इस हालत में ज़रूर आ जाएंगे कि उनको इमोशनली लेफ्ट आउट फील होगा। बेबी स्टेप वो लेंगे, बट बहुत टाइम लेते हैं, वो बहुत स्लो है और टाइम बहुत लगा देंगे न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए, और बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैं कार्ड क्लियर नहीं करती तो मैं डेफिनेटली आपको ये बता देती कि ये थर्ड पार्टी में बैलेंस बना के, न्यू स्टार्ट बना के आपको एक कमिटमेंट देंगे, थोड़ा ये रहेगा। बट जैसे मैंने क्लेरिफाई किया तो मुझे थोड़ी और चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो गई। यस उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये हो सकती है उनकी फैमिली है, या फिर ये हो सकता है कि फैमिली की कोई हाउस होल्डिंग पर्सन है और उन पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उनको इतने आसानी से आपके पास आने नहीं देंगे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा उनको टाइम लग जाएगा और वो सही टाइम का वो वेट कर रहे हैं। ये एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है, या एक सिनेरियो ये है ऑलरेडी अगर मैरिड है और कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वहाँ हो सकता है दिक्कत आ जाएंगी और वो चीज़ें उनको कंफ्यूज माइंडसेट में डालती रहेंगी और आप भी फेड अप हो जाएंगे फ्यूचर की एनर्जी में। तो कमिटमेंट दिखता हुआ दिख रहा है, बट मैं परसेंटेज वाइज ही बोलूँगी 30-40% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ये मैरिज कमिटमेंट हो सकता है। रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छा फ्यूचर या फैमिली बनते हुए मुझे दिख रहा है 30-40%। अदरवाइज सिचुएशन ठीक ठाक ही बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिखा कि 2 ऑफ वांड्स या तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, या फिर क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी से बाय बाय करके जो उनको बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेनफुल एनर्जी में उनको डाल रही है, उनसे दूर होके आपको एक कमिटमेंट देंगे, आपको एक लव प्रपोजल देंगे जिसको वो अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं, और जो कम्प्लीटली उस थर्ड पार्टी का, कि 2 ऑफ वांड्स ने किया था, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये थर्ड पार्टी है। या तो उसको छोड़ के आएंगे और फिर आपको एक मैरिज कमिटमेंट देंगे और न्यू स्टार्ट करेंगे, बट इसके लिए टाइम बहुत लगेगा बिकॉज ही इज़ वेरी स्लो इन हिज एक्शन। बहुत छोटी स्टेप वो लेंगे, तो या तो आपको इतना पेशेंस बनाए रखना है या तो आपको जाने देना है। बट यस वो बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। मैंने पूछा कि बैलेंस कहाँ पे बना रहे हैं, तो यस उन पे जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर रहेंगी, या फैमिली के हाउस होल्डिंग पर्सन है, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, अगर किसी के लिए ये उनके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, या फिर ये खुद एक हाउस होल्डिंग या मेन पर्सन है जिन पर सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट करके आपके पास आएंगे
चाहते तो है वो क्विक एक्शन देना, बट उनको टाइम लगेगा। उनके दिल में है एक्शन क्विक लेना, बट एक्शन क्विक होंगे नहीं। टाइम कंज्यूमिंग एनर्जी उनकी लग रही है मुझे। तो नेक्स्ट एक्शन, हाँ मैं बोलूँगी थोड़ी पॉजिटिव भी है, और सोची जाए तो थोड़ी बहुत हेवी भी है। निगेटिव भी नहीं बोलूँगी, बट हेवी और बर्डन वाली है। मैं देखूँगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मैं जब एनर्जी निकाल रही थी ना गाइस, तो मेरे गले में बड़ी खिचखिच हो रही थी। हो सकता है आपका ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपके पार्टनर के साथ अच्छे से, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, या फिर रॉन्ग वे से कम्युनिकेशन हो रहा है। देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। नो, अगर ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, या ये बंदा और बंदी और आपको लटकाए हुए रख रहा है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तो अपनी फैमिली को छोड़ के उसके आने के तो मुझे आसार बहुत कम लग रहे हैं। आपको नहीं रहना चाहिए। अगली गाइडेंस क्या है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एंजल की गाइडेंस को भी मुझे क्लियर करना चाहिए। मैं करूँगी क्लियर। इन द नियर फ्यूचर, अगर ये सिचुएशन ऐसे है कि सिंगल कोई पर्सन देख रहा है और वेट कर रहा है अपने पार्टनर की ओर से एक पॉजिटिव एक्शन के लिए, तो इन द नियर फ्यूचर उनके लिए कोई होप बनती हुई मुझे दिख रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंजल बोल रहे हैं सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगे। लुक फॉर अ साइन, ये भी बोल रहे हैं। आपको डेफिनेटली सक्सेस, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए। नो किस लिए बोल रहे हैं एंजल, मैं देखूंगी ये नो किस लिए है। अगर कोई यस एक क्विक एक्शन आपके पार्टनर की ओर से अगर आती है तो रहो, अदरवाइज एक्शन क्विक लेते हुए निकल जाओ। फिर भी देखूंगी और 2 कार्ड लूंगी मैं। क्विक एक्शन लो बोल रहे हैं एंजल, बहुत टाइम आपने दे दिया ऑलरेडी। रिलेशनशिप को एंजल को भी लगता है कोई फ्यूचर नहीं है। अगर कोई मैरिड कपल देख रहे हैं, यहाँ पे झगड़े ही रहेंगे आगे भी, या फिर झगड़े होंगे। कट करने के लिए बोल रही हो। एंजल आप नो किस लिए बोल रहे हैं। डेथ और टावर, कोई सही टाइम वो नहीं शायद मैनेज कर पाएंगे। आगे चलकर भी टावर ही आना है, एंड ही होना है। इसीलिए एंजल बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, कोई मैरिड पर्सन से आप रिलेट कर रहे हो और चाह रहे हो कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आएगा, तो नहीं, आपको ऐसे रिलेशन में रहना नहीं है। आगे चलकर यहाँ पे झगड़े होने वाले हैं, टावर ही पड़ने वाला है, एंड ही होने वाला है। ये एंजल बोल रहे क्विक एक्शन लो और फटाक से आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तलाश करो, या फिर कोई अगर ऑलरेडी है आपके लाइफ में जो कोई प्रपोज दे रहा है, तो क्योंकि न्यू स्टार्ट की एनर्जी थी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी थी, तो न्यू प्रपोजल की भी एनर्जी थी। तो हो सकता है कि कोई न्यू प्रपोजल लाइफ में अगर आएगा तो आपको वहाँ पे देना चाहिए। और अगर ये कोई सिंगल कपल है और आपको डेफिनेटली पता है कि आपके पार्टनर टाइम लेंगे बट आपके लिए आएंगे, तो यस, आप अगर पेशेंस बनाए रखते हैं तो इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
आपके लिए साइन मिलते रहेंगे, या फिर आपको ऑलरेडी कोई ना कोई गाइडेंस मिल रहा है कहीं से भी, तो आपको उस साइन को देखना है। सक्सेस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है। तो ये थी गाइज मेरी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगे, अगेन इट्स अ जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके लिए रेजोनेट हो सकता है आपके लिए रेजोनेट ना हो। ओपन माइंडेड होकर सुनना है और रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। सच में अगर चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हो, और पर्सनल कंसल्टेशन इज़ नॉट फ्री, तो उसके चार्ज होते हैं। और आपके लिए आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपना कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके गाइस, होप यू आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे करते होंगे। और ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप सभी को वैलेंटाइन वीक की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो कुछ भी चाहते हो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाए। ईश्वर सभी का भला करे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।